इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू का बयान सामने आया है। नेतन्याहू जानता है अगर युद्ध को रोक दिया गया तो नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैंने आपको अपडेट किया था 35 दिनों के लिए इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकने वाला है, लेकिन अब नेतन्याहू का बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। इसलिए रुकने वाला नहीं है क्योंकि नेतन्याहू जानता है अगर युद्ध रुक जाएगा तो नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी। नेतन्याहू क्रूर शासक है, डरपोक है और हथियारों से लैस है। लेकिन जो हथियार है नेतन्याहू के पास, वो हथियार अब किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि चाइना लगातार हमास की मदद कर रहा है। फिलिस्तीनियों तक मदद पहुंचाने का काम चीन के द्वारा किया जा रहा है। ईरान लाल आंख दिखा रहा है नेतन्याहू को, और अमेरिका तो पहले ही कह चुका था कि नेतन्याहू तुम युद्ध को खत्म कर दो वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, सभी लोगों ने कह दिया कि बेगुनाहों का कत्ल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको एनबीटी की एक खबर दिखा रहा हूं। नव भारत टाइम्स लिखा है, खत्म नहीं होगा हमास के साथ युद्ध। इजरायली पीएम ने जंग रुकने की अटकलों को बताया झूठ, कहा गजा में रहेगी आईडीएफ। लेकिन नेतन्याहू, शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि क्योंकि 7 अक्टूबर साल 2023 को आपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को गजा में लड़ाई के लिए उतारा था, लेकिन हुआ क्या, वहां पर 25,000 से भी कम जवान बचे हुए हैं। यानी हर रोज इजराइल के सैनिकों को मारा जा रहा है, इजराइल के सैनिकों का कत्ल किया जा रहा है। और नेतन्याहू, फरवरी महीने की शुरुआत हो गई है और आज 2 फरवरी 2024 है। ये फरवरी 29 की है, लेकिन अगर 27 दिन के भीतर युद्ध नहीं खत्म किया जाता तो मार्च लगते लगते फिलिस्तीन और हमास फुल एंड फाइनल हिसाब तो करके ही रहेगा। यानी नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल की जो दादागिरी थी, जो हेकड़ी थी, अब वो लगातार निकलते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, अमरेश मिश्रा का जो ट्विटर अकाउंट था वो फिर से रिस्टोर हो गया है और अब ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ये लिखते हैं, एक इजरायली सूत्र के अनुसार 7 अक्टूबर से हिजबुल्लाह के हमलों से केवल 2 बस्तियों में 512 निवासियों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा आगे लिखते हैं मिस्टर अमरेश, फुटेज जब लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेट इजरायली मेतुल्ला आईडीएफ साइट पर गिरे। यानी हिजबुल्लाह अब रॉकेट दाग रहा है और नेतन्याहू को खत्म करने की कवायद में हिजबुल्लाह जुट गया है, हुती जुट गया है, हमास तो पहले से जुटा हुआ है। यानी जल हो, थल हो या नभ हो, तीनों जगहों पर अगर इजराइल जा रहा है तो इजराइल को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, या यूं कह लें इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 99% व्यापार इजराइल का प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते ही इजराइल व्यापार करने का काम किया करता था। लेकिन पानी में हिजबुल्लाह और हुती के लड़ाके जमे हुए हैं और वे लोग कह रहे हैं कि आओ पानी में, आओ समुद्र में, देखते हैं लाल सागर का जो पानी है वो और भी ज्यादा लाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर अब खून का समुद्र बह रहा है। क्योंकि जो भी इजराइल के लोग, इजराइल के सैनिक जहाज से जा रहे हैं, माल लेकर के जा रहे हैं, जहाज को अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद जहाज में बैठे हुए लोगों को हुती के विद्रोही मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। और ईरान भी खुल के कह रहा है कि सुनो नेतन्याहू, जो तुमने दावा किया था 7 अक्टूबर को, क्या हुआ उस दावे का? हवा निकल गई, सारे दावे धरे के धरे रह गए, सारे दावे सिर्फ हवा हवाई थे, क्योंकि अभी तक हमास का खात्मा नहीं हो पाया है और आगे भी हमास का खात्मा इजराइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमास
लगातार मजबूत हो रहा है, हिजबुल्लाह मजबूत हो रहा है। इसके अलावा और तमाम जो संगठन हैं जो खुल करके इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और जो तमाम संगठन हैं जो खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों ने कह दिया है कि नेतन्याहू और इजराइल का खात्मा तो हो करके ही रहेगा, और अब बहुत बुरे इजराइल फंस चुका है। देखिए, मिस्टर अमरेश का एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा, संदेश है, हम तुम्हारा हर गली में पीछा करेंगे, मिट्टी का हर ओकड़ जिस पे तुम्हारे पैर पड़ेंगे बारूद बन करके विस्फोट करेगा। यानी खुलेआम चेतावनी नेतन्याहू को दी जा रही है, और नेतन्याहू के भी बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो गए हैं। और तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, AI तस्वीरें बताई जा रही हैं, उन तस्वीरों की माने तो उन तस्वीरों को देखने पर पता चलता है कि नेतन्याहू का स्वास्थ्य भी अब लगातार गिर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति 26-27 हजार लोगों को मरवा देता है, वो व्यक्ति कैसे चैन से सो पाता होगा। लेकिन गद्दी बड़ी प्यारी चीज होती है, कुर्सी बहुत प्यारी चीज होती है, और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में नेतन्याहू लोगों को मरवा रहा है, मार रहा है। नेतन्याहू को इंसान कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और नेतन्याहू का जो दिल है वो पत्थर का भी नहीं है, पत्थर से भी आगे का दिल है जो पिघल नहीं रहा है। वरना अच्छे अच्छे लाश देख करके, मौत को देख करके पिघल जाते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए ना जाने कितनी और कुर्बानियां लेगा, लेकिन फिलिस्तीनियों ने कह दिया है कि वे लोग हर हाल में आज़ाद होकर के ही रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग क्या सोचते हैं नेतन्याहू के बारे में, इसे किस प्रकार की सजा दी जाए, क्योंकि पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहुंच चुका है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।